24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ग्रीन क्रैकर्स यानी ग्रीन पटाखों की, उनके बारे में कैसे पता किया जाए। उससे पहले मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ। आपको मैं अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता देता हूँ, जिसके बाद आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। हुआ क्या था, ये 2016 की बात है और तब पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी। 2013 से चर्चा हो चल रही थी और 2016 में क्या हुआ था कि मैं दिल्ली में एक काम के लिए गया था। तब मैं जो जम्मू एंड कश्मीर में था, तब मैं वहाँ वर्क किया करता था। तो मैं सुबह उतरा, मतलब ट्रेन से चला था जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं कि कंपेरेटिवली छोटा शहर है। अगर आपने देखा हो तो जम्मू बहुत छोटा सा शहर है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है। मतलब 8-10 किलोमीटर का रेडियस मारेंगे तो पूरा जम्मू कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ और चारों तरफ हरियाली बहुत है, पहाड़ हैं, तो बहुत अच्छा आप कह सकते हैं वातावरण, कंपैरेटिवली अच्छा वातावरण रहता है। अब मैं वहाँ से, ये दिवाली के जस्ट बाद की बात है, तो मैं दिल्ली गया। और दिल्ली में तब बहुत सुनते थे पॉल्यूशन है, लेकिन कभी मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस नहीं किया था। और मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो ट्रेन एसी के डिब्बे में बैठा था और मैंने बाहर देखा तो बहुत सारी धुंध थी। तो मुझे ये जाहिर सी बात होती है कि सर्दियों के अंदर कोहरा होता है तो धुंध बहुत ज़्यादा होती है। सुबह का टाइम था, 9 बजे के आसपास की बात है। मुझे लगा वाह, मैंने कहा बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है। एसी के कोच के अंदर बैठा था मैं एक्चुअली उस वक्त। तो मैंने कहा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यार, बहुत ठंडक है, अच्छा लग रहा था एसी में से देखते हुए। फिर मैं जैसे ट्रेन पे मतलब ट्रेन के स्टेशन पे उतरा, ट्रेन से बाहर, और उतरते ही मेरी आंखें एकदम से जल गई और मुझे स्किन पे भी हल्की हल्की से, मतलब ऐसे महसूस हुआ कुछ जैसे कुछ जलने वाले, हल्का हल्का सा, बहुत हल्का सा स्किन के ऊपर, बहुत हल्का सा, और आंखों में तो बहुत तेज़ जलन मुझे महसूस हुई। और मुझे समझ में आया कि ये दिवाली के बाद का जो पॉल्यूशन था उसके कारण ये कोहरा था, ना कि जो हम सर्दियों में जो कोहरा देखते हैं या सुबह सुबह धुंध सी देखते हैं, वो थी जो बहुत अच्छी लगती है। खैर मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब आपका मैं कह नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट वो जो कोहरा था वो पॉल्यूशन का था। अगर आप कभी पढ़ेंगे तो लंदन में इस तरह का कोहरा हुआ था जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। एनवायरनमेंट में ये कई बार पढ़ाया गया है, बायोलॉजी वगैरह की किताबों में भी आपको दिखेगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बुक्स में भी दिखेगा। जिसके बाद एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस किया था और मुझे उस दिन समझ में आया था कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। उससे पहले क्या होता था, जनरली टीवी वगैरह में दोनों तरफ की डिबेट चलती थी कि हिंदुओं के त्योहारों को इस तरह से रोका जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। और लिटरली आप चूँकि दिल्ली से बाहर रहते हैं, उस वक्त तक मैं भी दिल्ली से बाहर रहता था, वो भी मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने कभी उसको महसूस भी नहीं किया था। मुझे लगा था सही बात कहते हैं, ये तो हिंदू के त्योहारों पर ही इस तरह से अटैक किया था। बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपकी जो हालत होगी ना उस वक्त पॉल्यूशन में, मैं ये सोच रहा था कि खैर मैं 4-5 घंटे के लिए तब गया था, तो क्योंकि तब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बुक्स वगैरह लेने गया था। तो मुझे लगा कि हम लोग रहते कैसे हैं दिल्ली के अंदर, कैसे रहते होंगे बेचारे। और उस दिन समझ में आता कि ये जो डिसीजन लिया गया है बहुत ही सही डिसीजन लिया है। और आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा हो ना कि ये जो पटाखों पे बैन है, जो इस तरह का बैन है, ये हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया, तो आप जब भी दिवाली उसके जस्ट दूसरे या तीसरे दिन आप दिवाली एक बार दिल्ली जा घूम आइए, आपको पता चल जाएगा कि ये पटाखों पर बैन यानी ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल या कन्वेंशनल पटाखों पर बैन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। खैर इस वीडियो का पर्पज़ सिर्फ आपको एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि आपको नॉलेज देना भी है कि ग्रीन पटाखों के बारे में बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कैसे पता किया जाता है, ग्रीन पटाखे कैसे, उनके अंदर क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो उसको हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें। तो आइए देखते हैं। देखिए ये आकार में छोटे होते हैं पटाखे। ये क्या होता है, इनका जो शेल होता है, जो खोला होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। बाकी इनकी साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर और जो पुराने पटाखे हैं जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं, ग्रीन पटाखे जो इस्तेमाल करने की कहा जा रहा है, उनका साइज़ लगभग सेम सा होता है। आपको ऐसे देखने से भर से अंतर पता नहीं चलेगा। इसमें राख का उपयोग नहीं होता है। अगर आप पटाखा, जो पुराने पटाखे होते हैं, जो कन्वेंशनल पटाखे हैं, पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनमें राख होती है। कभी भी आप उसको तोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगी राख। जिन्होंने पटाखे खूब चलाए वो तो आराम से इसको देख सकते हैं। फिर इसमें धूल कम करने वाले पदार्थों का कम उपयोग होता है। असल में क्या होता है, धूल
एक डस्ट सप्रेसेंट होता है, उसको बोलते हैं डस्ट सप्रेसेंट, यानी धूल को कम करने वाले पदार्थ। तो वो जो पारंपरिक पटाखे होते हैं उस पर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें राख वगैरह भी बहुत इस्तेमाल होती है। इसमें राख होती नहीं है, तो इसमें इस तरह के पदार्थों का भी कम इस्तेमाल होता है। फिर इसमें कुछ विशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कम किया जाता है। इसको अभी हम देख लेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि ये हमारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस तरह के कंपाउंड होते हैं। फिर एक ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखे की तुलना में लगभग 30% तक कम शोर उत्पन्न करते हैं। अब ये अच्छी बात है, 30% कम शोर उत्पन्न करते हैं, लेकिन अगर पटाखे का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ तो शोर पे हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते कि ये ग्रीन पटाखे हैं या जो पारंपरिक पटाखे वो हैं। ग्रीन पटाखों में थर्माइट की मात्रा कम होती है। थर्माइट बेसिकली वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। थर्माइट से क्या होता है कि थोड़ी सी जो गर्मी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसका लेकिन इसमें ग्रीन पटाखों में इस्तेमाल कम किया जाता है। इसमें एल्यूमिनियम का भी न्यूनतम उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, कई तरह के रसायनों, कई तरह के पदार्थ डाले जाते हैं पारंपरिक पटाखों में, तो जैसे एल्यूमिनियम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पारंपरिक पटाखों में। ग्रीन पटाखों में कम इस्तेमाल होता है। ग्रीन पटाखों में बेरियम के कंपाउंड, यानी बेरियम एक रसायन है, रासायनिक मतलब आपके से पदार्थ है, इसका कम इस्तेमाल किया जाता है। बेरियम क्या होता है, हरे रंग लाने के लिए किया जाता है। अब क्या होगा कि कहीं भी आग लगी, कोई भी चीज़ में आग होगी, तो उसमें आपको देखो पीला, नीला और लाल ये रंग तो दिख जाएंगे, और इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके नारंगी रंग इस तरह के दिख जाएंगे। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट लाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे हरा रंग डाला जाता है, तो हरा रंग भी अगर स्पेशली दिखाई दे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन का कारण ही ये बेरियम है। और अब तो आपको हर बड़े शहर में दिख जाएगा जहाँ पे भी दिवाली बहुत ज़्यादा जोर शोर से कि पॉल्यूशन होता है। जो दिल्ली का पॉल्यूशन था उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि सच में हमें ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हरे रंग, ये बेरियम कंपाउंड का जो इस्तेमाल होता है ग्रीन पटाखों में कम होता है। तो आप ये चीज़ याद कर लीजिएगा, खासतौर से बेरियम बहुत ज़्यादा पसंद। इसके बजाय जो हरे पटाखे होते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, ऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है, जिसका बहुत जल्दी रिएक्ट जो बहुत जल्दी करता हो, जिसका रिएक्शन किसी और केमिकल से बहुत तेज़ी से हो, उसका इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। इसमें बेरियम को बेरियम नाइट्रेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेरियम ट्रेडिशनल पटाखों में इस्तेमाल होता है, और हरे पटाखों में यानी ग्रीन पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर पारंपरिक पटाखों में काला पाउडर, नाइट्रेट, क्लोरेट, परक्लोरेट जैसे ऑक्सीकरण एजेंट होते हैं, सल्फर, चारकोल जैसे रसायन होते हैं, बेरियम जैसे रंग एजेंट होते हैं, डेक्सट्रीन जैसे बाइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो है चीज़ें ये आपको पारंपरिक पटाखों में मिलेगी, जो अब पूरी तरीके से बैन है। अभी हुआ कैसा था, हुआ क्या था, 23 अक्टूबर 2018 को दिवाली से ठीक पहले के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हरे पटाखों के अलावा अन्य पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। बेसिकली इसकी शुरुआत तो 2013 से होती है, लेकिन उसमें कई सारे किंतु परंतु आए, और हुआ क्या कि अचानक से फैसला आया था कि ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए जाएंगे 2013 में। तो शिवकाशी एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पटाखे बनते हैं, तो वहाँ के मतलब लोगों के जो रोजगार था उस पर खतरा उत्पन्न हो गया था। तो उस पर हमेशा ऐसे मतलब पिटिशन लगते रहे, क्योंकि अब क्या होता है सरकारों को थोड़ा सा उन लोगों की तरफ भी देखना होता है जो बेचारे इस कामों में कई सालों से लगे हुए हैं। अब एकदम से किसी का रोज़गार नहीं बदला सकता। जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हो 20-30 साल हो गए, अचानक से आपको कहें कि दूसरा रोज़गार ले लो, तो ये चीज़ आसान नहीं थी। तो सरकार को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। तो उसको करते करते क्या हो, 2018 में जाके उसको कंप्लीट बैन लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई शिवकाशी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका जो माल है वो अब तक लगभग सारा ख़त्म हो गया हुआ, और अब आप मानिए कि अब आपको हमेशा हरे पटाखे इस्तेमाल करने से बेरियम के इस्तेमाल, कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं करना, आपको हमेशा पोटेशियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल करना है। और कोर्ट ने 2021 में बेरियम को पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बोले बेरियम इस्तेमाल ही नहीं करना। बेरियम से क्या कलर आ जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यानी ऑक्सीकरण के एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया। अब देखिए, आपको पता करना हो ग्रीन पटाखों का तो कैसे पता करेंगे। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, इसके आप मुझे बताइए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, नीरी कहाँ पर सिचुएटेड है ना, और CSIR का हेड ऑफिस का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका लोगो इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह का ये लोगो होता है। हालांकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो गए, लेकिन लोगो मेजरली इस तरीके का है। इसमें आपको देखिए पत्तियाँ दिख रही है ना, पत्तियाँ दिखेंगी, ये 1 2 3 4 ऐसा गोल होगा, या नीचे सर्टिफिकेशन नंबर लिखा हुआ कि ये कौन सी यूनिट के लिए जारी किया गया है, और CSIR नीरी इंडिया इस तरीके से लिखा हुआ, ग्रीन हरे पटाखे लिखा हुआ। और इसमें थोड़ा सा जो बीच में इसमें जरूर अंतर आता है। कभी कई लोगों में क्या है, आपको जो ये दिख रहा है ये वाला बीच वाला पटाखा, ये यहाँ पे दिखाई देगा साइड में, इस तरह से रहता है, और ये फुलझड़ियाँ ज़्यादा नहीं होती।
तो इस तरह से ये ग्रीन जो भी पटाखे होंगे उसका जो पैकेट होगा उसके पीछे ये इस तरह का लोगो लगा रहेगा। आपको पता होगा जैसे दूध के लिए हरे रंग का लोगो लगते हैं, ग्रीन जो नॉनवेज फूड होता है उसके लिए अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पैकेज जो भी आइटम आएगा यानी पॉलीथीन के अंदर पैक्ड होकर आता है, तो जो भी वेज आइटम होता है उसमें हरे रंग का एक गोला सा लगा होता है और जो भी नॉन वेज होता है उसमें लाल रंग का गोला सा लगा होता है। तो इस तरीके से ये लोगो है और ये लोगो इसलिए दिया जाता है ताकि लोग आसानी से इसको पहचान सकें। तो इस ये से नीरी, इसको आप देख सकते हैं, इस लोगो से आप बहुत आसानी से इन पटाखों को पहचान सकते हैं। एंड थैंक यू।